Hello guys, welcome to my YouTube channel once again, and this will become my fifth part on algebra which is going to upload on YouTube. Hello friends, I want to say something to all of you that mathematics is a fun, not a boring subject to all of you. For all of you, because if you'll do practices, many questions in mathematics, if you clear all the concepts in mathematics and practices more questions, then it will make an interestable subject for you. Okay, so not take these subjects very hard, because it is a very interestable subjects, enjoying all the questions, enjoying practicing, because if you will not do practice in mathematics, then it will become boring for you. But if you will do practices, more questions in individual topics one by one, then it will make a easy part for you. Okay, so let's go and start a video. तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे. अलजेब्रा में अभी तक स्टिल नाउ हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं. अलजेब्रा का बेसिक्स पार्ट क्लियर हो चुका है, ऑपरेशन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ऑपरेशन दैट मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे कि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे. आज हम लोग उसको देखेंगे. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो टुडे अलजेब्रा पार्ट 5, and we will start a next operation. Name of this operation is multiplication of algebra, algebraic expression. Multiplication. What is multiplication in normal form? What can you say about multiplication? आसान भाषा में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है. तो अगर हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज नहीं करें, सिंपल हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे एडिशन. मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन, राइट? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? दैट मीन्स you already know that shortest form of addition, right? how we call that means shortest form of addition. अगर हम किसी नंबर को इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं, जैसे 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 4 4 8 12 16 और 20. हमको आंसर मिल गया 20. तो एक नंबर को हमने 5 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है. अब इसी का एक शॉर्टेस्ट तरीका है, हम इतना बड़ा एडिशन ना करते हुए डायरेक्ट हम लिखेंगे 4 × 5 = 20. ये आपका हो गया. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर. और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है. मतलब 4-5 बार हम ऐड करेंगे, इससे अच्छा ये है कि 4 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड वी ऑब्टेन आंसर इज व्हाट? 20 पढ़ चुके ना. मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन. ऐड का काम जो है आसान कर देगा कौन? मल्टीप्लाई. तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो सबसे बेसिक, अगर हम मोनोमियल से स्टार्ट करें, ठीक है. जैसे मान लीजिए हम कोई एक टर्म है x है, और x को हम ऐड करना है 1 2 3 4 और 5. हमने ऐड कर दिया, ठीक है. तो ऐड करने पे हमको क्या मिला? 1 2 3 4 5. सो we'll write here 5 and then x, 5x, ठीक है. लेकिन अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर देते, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, तो आंसर क्या होगा? 5x होगा. अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन नॉर्मल वे, देन वी कैन से द बोथ रिजल्ट आर सेम. नो, रिजल्ट सेम नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, फिर 1 1 1, तो सब में तो 1 ही आ गया. बट आंसर क्या होगा? x को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, हम लोग x को x रखेंगे, लेकिन पावर में आपका 5 हो जाएगा. इसी चीज़ को आप एक्सपोनेंट में जाकर के पढ़िएगा, एक फार्मूला के रूप में आप लोग रट के बैठे होंगे कि एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे 7 क्लास में, कि a⁴m इज इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n. इसका मतलब क्या होता है कि अगर बेस सेम हो,
एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है कोई नंबर और बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो हमने टर्म लिखा है, ये जो हमने लिखा है सबका बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पावर को ऐड कर देंगे, राइट। तो पावर क्या है, x है और पावर आपका m इंटू एन, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, सब पे 1 1 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स आंसर इज व्हाट, x का पावर 5। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि यदि हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होगा वो होगा x स्क्वायर। ठीक है, पावर को ऐड कर दिया जाता है, अब बेसिस सेम है तो। ठीक है, सो इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी दे सकता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे सकता है, पूछ देगा मल्टीप्लाई कीजिए इसको। मान लीजिए अगर हमको दे दिया है कि मल्टीप्लाई कीजिए 3x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 7y मल्टीप्लाई 8x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो हमने 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 7y मल्टीप्लाई अगेन 8x, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 6x स्क्वायर और फिर यहाँ पे है 8x। ठीक है, तो x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो फिर अगेन x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, डैट मीन्स बेसिस आर सेम, पावर विल ऐड। सो x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो x का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर को x के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 6 जा, पहले 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 48 और 48 और x का पावर 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7y। ठीक है, अब ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ ये मत देखिएगा कि ये दोनों लाइक टर्म है, नहीं, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल हेयर। ओके, सो व्हाट विल यू डू हियर, तो फर्स्टली यू विल मल्टीप्लाई 48 बाई 7, दैट मीन्स कांस्टेंट बाई कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56 कैरी 5 7 4 जा 28 एंड 5 33। ठीक है, सो द आंसर विल बी 336 x का पावर 3 y। ये दोनों को हम एक साथ रख देंगे, x का पावर 3 और y को एक साथ रख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 336 x का पावर 3 y इज द राइट आंसर। ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इजी पार्ट, you can easily understand. Okay, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मोनोमियल वाला ही, मोनोमियल अभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे आया कि यूनिटी एक्स वाई जेड दे दे 7p मल्टीप्लाई 8q, ओके, मल्टीप्लाई 7p, क्या दिक्कत है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको और इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, 8q और 7p, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना होगा 56 होगा ना, 8 को 7 से 57 और ये pq हो जाएगा, pq को एक साथ देखिए, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, p और q एक साथ रख रहे हैं, बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, डैट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, आप लोगों को मैं पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था, 56 pq अगेन मल्टीप्लाई बाई 7p, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 56 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 6 7 42 कैरी 4 7 बाई 35 और 4 39 और PQ को P के साथ PQ को हम लोग क्या कर रहे हैं, P के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं ना P 2 बार आया है, दैट मीन्स P का पावर 2Q, P स्क्वायर 9, ये आंसर हो जाएगा 392 P स्क्वायर Q इज द राइट आंसर। ओके, फॉरवर्ड, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना लीजिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आई थिंक 8.2 8.3 होगा, ठीक है, उसको बना लीजिए, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अगर नहीं उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और भी जैसे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे एक आध एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए कमा बी सी कमा ए बी कमा डी multiply this, that means you have to write the product what we obtain after solving this question. So
A multiply by BC, then what will you answer? ABC, and again multiply by AB and again multiply by D. Then ABC multiply by AB, AB 2 टाइम्स, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी A है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, B है B है, हो जाएगा B स्क्वायर, और C को C रखेंगे और D को D रख देंगे, हो गया, सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। अब फिर इसको अलग कीजिएगा तो इस फॉर्म में दिखने लगेगा आपको, ठीक है। फिर से आप यदि इसको सेपरेट करते हैं, A स्क्वायर को सेपरेट कीजिएगा, B स्क्वायर को सेपरेट कीजिएगा, C, ये सारे के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया गया है। सेपरेट करेंगे तो फिर ये इस फॉर्म में दिखने लगेगा, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला। ओके, डन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ने कुछ इस टर्म्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कि 7x, ठीक है, 7x मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे माइनस भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग एक लॉ का नाम सुने होंगे, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट मीन्स 7x मल्टीप्लाई बाई 3x। जैसे कैसे करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे होता है ना, a ब्रैकेट में मल्टीप्लाई b प्लस c, यहाँ पे माइनस है, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दो ऑपरेशन एक साथ नहीं है, मतलब समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab, और फिर अगेन यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे जो सिंबल है इस सिंबल का हमने यूज कर दिया, फिर a को हमने c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हो जाएगा ac, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और आपको इसको इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, तो चलिए 7x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21x स्क्वायर, एंड देन पुट द साइन हेयर, प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। 7x को 4y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा 28, और x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy, तो ये हो गया 21x स्क्वायर प्लस 28xy, ठीक है। फिर आप फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो फैक्टराइजेशन में फिर इसको खोलेंगे तो फिर ऐसा खुल जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दैट इज द क्वेश्चंस अपॉन इट, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ मल्टीप्लाई के बारे में, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस और ले लूँ, जैसे मान लीजिए दिया है ABC मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर c माइनस c स्क्वायर d प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ए क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये रहा, और इसको हमको इस सब से मल्टीप्लाई करना है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज यूज्ड हियर, ओके। हाउ, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो बाहर वाले जो टर्म है इसको अंदर वाले के साथ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a है तो a को a उतार देंगे, b को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा b क्यूब, और c को c के साथ करेंगे तो c स्क्वायर, देन पुट द साइन हेयर, तब ए बी सी को c स्क्वायर d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा a, देन b, देन c क्यूब d, a b c क्यूब d, पुट द साइन प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a स्क्वायर है यहाँ पे, ये a है तो ये हो जाएगा a का पावर 3, b स्क्वायर b का पावर 3, और c स्क्वायर c का पावर 3, ये हो गया आंसर, ओके। Many complex question you can make and solve it in your own way.
खुद से बना सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चंस डेवलप कीजिए और सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस के लिए सही है, ठीक है। और जैसे आप कर सकते हैं, पावर बढ़ा कर जैसे पूछ सकता है पी का पावर 4 क्यू का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर प्लस पी का पावर 5 क्यू का पावर 6 आर का पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके उठाइए और मल्टीप्लाई करते चलिए सबसे, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो p का पावर 4 q का पावर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले पी क्यू से, तो क्या हो जाएगा, p का पावर 4 है यहाँ p है तो हो जाएगा p का पावर 5, ओके, q का पावर 5 है, q है इधर तो ये हो जाएगा q का पावर 6, फिर इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ माइनस का साइन, ठीक, p स्क्वायर है इधर, p का पावर 4 है, ऐड कीजिए p का पावर 6, q स्क्वायर है इधर और q का पावर 5 है तो ये हो जाएगा q का पावर 7, और r तो है ही नहीं तो r का r उतार दिए, फिर प्लस p का पावर 9 q का पावर 6 एंड देन 5 11 व्हाट 11 एंड x स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो गया। मेनी क्वेश्चंस यू कैन मेक एंड सॉल्व इट, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा भी बुक में ऐसे करके समझाया है कि मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा, मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमने वो सब लिखा नहीं है क्योंकि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल, you can understand, okay, so this is the easy part and I have not explained it, okay, monomial by monomial, monomial by binomial, monomial by trinomial, monomial by polynomial, ठीक है, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई पे बेस्ड क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है 8.3 या 8.4 है उससे बनाइए, 8.3 से बनाइए, 8.4 से बनाइए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई पे बेस्ड एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, और आर.एस. अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डन मतलब कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी से लेकर के जो भी सारे साइड बुक भी है उससे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग आगे के एक्सरसाइज को फॉरवर्ड करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को लर्न करेंगे। डिवीज़न आई थिंक आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आर.एस. अग्रवाल के बुक में दिया होगा, ठीक है, मुझे पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा, पता नहीं दिया है कि नहीं एनसीईआरटी में, चेक करना पड़ेगा, आई थिंक फैक्टराइजेशन में दिया हो, ठीक है। तो हम लोग ले मल्टीप्लाई जब पढ़ रहे हैं तो इसके बाद डिवीज़न भी कंप्लीट कर लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीज़न कैसे किया जाता है, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, तब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग जितना भी सारा पोर्शंस है वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।